हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 और ये ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन था। तो इसको कैसे करना है एग्जैक्टली वो ही आपको यहाँ पे देखना है। बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। यहाँ पे पीटर थ्रो कर रहा है दो डिफरेंट डाइस एक साथ और उनका प्रोडक्ट फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सिंपल सा बात है, पीटर और दूसरा है यहाँ पे रीना। तो ये सीबीएसई का ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। रीना ने सिर्फ एक डाई को थ्रो किया, नंबर्स का स्क्वायर किया और उसने कुछ भी नहीं किया। तो जब पीटर ने दो डाइस उछाला तो आपको पता है 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 1 6, ये हो सकता है ये आए, हो सकता है 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 एंड एट लास्ट 6 6 कुछ भी आए, है ना। तो नाउ यू कैन सी जो पीटर है हमारा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि पीटर के पास नंबर 25 आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 फॉर पीटर इज, लेट्स सी। तो पीटर जो भी नंबर उस पे आ रहे हैं वो ना उसका एक्चुअली में प्रोडक्ट कर रहा है। तो जैसे सपोज पीटर के पास अगर 1 3 आया होता तो पीटर ने 1 into 3 किया होता तो आंसर उसको 3 मिलता। लेट्स से पीटर के पास 5 into 4 आया होता, यानी 5 और 4 आया होता, तो पीटर का जो प्रोडक्ट आता वो आपको 20 देता। तो आपको ऐसे ही बताना है कि पीटर पे ऐसा कौन सा पेयर या पेयर्स अवेलेबल हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे उसको 25 मिले। ठीक है, तो इन 36 केसेस में से पीटर को जो आंसर मिल सकता है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इन दोनों डाई पे 5 और 5 आए, क्योंकि 5 into 5 करने से ही पीटर को 25 मिलेगा। तो इन सारे 36 केसेस में से सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पे आपको नंबर्स का प्रोडक्ट 25 मिलेगा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी थी पीटर के 25 पहुंचने की। अब रीना ने क्या किया, रीना ने तो सिर्फ एक ही डाई को थ्रो किया जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ भी आ सकता था। और उसने क्या किया है, उसने जो भी यहाँ पे थ्रो किया उनका सिर्फ स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25 और ये हुआ 36। तो सिंपल सी बात है, अगर रीना ने सिर्फ 6 डाई को ही थ्रो किया, आई मीन एक डाई को ही थ्रो किया, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी रीना की, जो प्रोबेबिलिटी होगी रीना की ऑफ गेटिंग 25, वो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसने सिर्फ 6 बार डाइस को उछाला है। आई मीन उसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो सिर्फ 6 हैं। अब उस 6 में से सिर्फ जब उसने 5 वाले का स्क्वायर किया होगा तभी उसको 25 मिलेगा। तो उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/6। ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो 1/36 बड़ा होता है या 1/6 बड़ा होता है। तो अगर आपको ये ट्रबल है तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। जो प्रोबेबिलिटी अच्छी है, आई मीन जिसका आंसर ज़्यादा बेटर आएगा वो आएगा रीना का। तो जो प्रोबेबिलिटी है रीना के, है ना, जो प्रोबेबिलिटी है रीना के 25 आने की, सिंपल सी बात है वो बहुत ज़्यादा होगी जो प्रोबेबिलिटी है आपके पीटर के 25 आने की, क्योंकि ये है 1/6 और ये है आपका 1/36। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर अच्छा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, अगर मैं दोनों का 6 से इंटू करवा दूँ तो ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा आपका 6। ठीक है, तो रीना की प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी से 6 टाइम एक्स्ट्रा है ना। तो डेट इज वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 इज बेटर इन केस ऑफ रीना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। थैंक यू।